ध्यान से सुनो। जो लोग बोलने में असफल होते हैं वे वास्तव में सोचने में असफल होते हैं, क्योंकि वाणी विचार की छाया होती है। जैसा विचार होगा वैसी ही भाषा निकलेगी। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि मन ही सब कुछ है। मन कमजोर तो शब्द कमजोर, मन शक्तिशाली तो शब्द वज्र के समान। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी में प्रभाव हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को अनुशासित करना होगा। आज अधिकांश लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन सोचते बहुत कम हैं। उनके शब्द बिखरे हुए होते हैं, दिशाहीन होते हैं और इसलिए श्रोता के मन तक नहीं पहुंच पाते। विवेकानंद कहते थे कि एक विचार को पकड़ो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी पर सोचो, उसी पर स्वप्न देखो और बाकी सब विचारों को छोड़ दो। यही एकाग्रता वाणी को धार देती है। सोच की स्पष्टता का पहला नियम है भीतर का शोर शांत करना। जब मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या और हीनता का कोलाहल होता है, तब शब्द भी शोर बन जाते हैं। इसलिए महान वक्ता बनने से पहले महान साधक बनना पड़ता है, जो अपने मन को शांत कर सके। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन ये बोलने की कला के छिपे हुए अभ्यास हैं, जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब समझो, जब तुम बोलने से पहले अपने मन में ये स्पष्ट कर लेते हो कि मुझे क्या कहना है और क्यों कहना है, तब तुम्हारे शब्द भटकते नहीं। विवेकानंद कभी बिना उद्देश्य के नहीं बोलते थे। उनका हर भाषण एक लक्ष्य लेकर चलता था, कभी आत्मबल जगाने का, कभी दास्ता तोड़ने का, कभी मानवता को जोड़ने का। उद्देश्यहीन वाणी समय की बर्बादी है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण वाणी इतिहास बनाती है। सोच की शक्तिशाली बनाने का दूसरा नियम है नकारात्मक आत्मसंवाद को तोड़ना। जो व्यक्ति भीतर ही भीतर स्वयं से कहता रहता है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मैं कमजोर हूं, वही बात उसकी वाणी में उतर जाती है। विवेकानंद कहते थे, अपने आप से वही बोलो जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम अपने भीतर शक्तिशाली शब्द दोहराते हो, तो वही शब्द बाहर आकर लोगों को भी शक्तिशाली बना देते हैं। तीसरा नियम है अनुभव से बोलना। उधार के विचार प्रभाव नहीं छोड़ते। अगर तुम वो बोलते हो जो तुमने जिया नहीं, तो शब्द खोखले लगते हैं। विवेकानंद के भाषण इसलिए अमर हैं क्योंकि वे पुस्तकीय नहीं, अनुभूत सत्य थे। जब तुम अपने संघर्ष, अपने पतन और अपने उत्थान को शब्द देते हो, तब श्रोता तुम्हें नहीं, स्वयं को सुनने लगता है। अब एक गहरी बात समझो, मन का भय ही वाणी की बेड़ियां हैं। डर मन को संकुचित करता है और संकुचित मन से निकली भाषा सीमित होती है। विवेकानंद ने कहा था, डर को पाप समझो। जिस दिन तुम भय को विचारों से निकाल दोगे, उसी दिन तुम्हारी आवाज स्वतः स्वतंत्र हो जाएगी। सोच की शक्ति बढ़ाने का एक और नियम है सत्य के पक्ष में खड़े रहना। जब तुम जानते हो कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो तुम्हें किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को याद नहीं करना पड़ता, वो स्वयं बहता है। झूठ को याद रखना पड़ता है, इसलिए वो लड़खड़ाता है। महान वक्ता वही है जो सत्य को अपने जीवन में जीता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने से पहले मन में स्पष्ट हो, डर से मुक्त हो, उद्देश्य से भरा हो और सत्य में स्थित हो। उसकी वाणी को कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति मंच पर नहीं, चेतना पर बोलता है। याद रखो, विचार स्पष्ट होंगे तो शब्द सीधे होंगे, शब्द सीधे होंगे तो प्रभाव गहरा होगा, और प्रभाव गहरा होगा तो लोग बदलेंगे। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं पहले अपने मन को साधूंगा, फिर अपनी वाणी को जगाऊंगा, और जब बोलूंगा तो उद्देश्य और सत्य के साथ बोलूंगा। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही वाणी को जीत लेता है, और जो वाणी को जीत लेता है वही लोगों के हृदयों पर राज करता है।